होमवर्क बताइए। टाइप 14-15। बोलते जाइएगा। टाइप 14। एक, दो, तीन। जरा किताब दीजिए। हल्ला नहीं। टाइप कितना? 14। चलिए ध्यान दीजिएगा। कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा। केयर कीजिएगा। दो वस्तुओं को 5,000 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर कुल सौदे में बिना किसी लाभ हानि के बेचा। यानी यहाँ दो चीजें, प्रत्येक को इतना में बेचा, यानी विक्रय मूल्य से ना लाभ हुआ है ना। तब पहले को 16.2/3% हानि। 16.2/3 का मतलब 1/6, यानी क्रय मूल्य 6 तो हानि 1, यानी विक्रय मूल्य। क्या ये लाइन समझ में आ गया? विक्रय मूल्य सेम का मतलब दूसरा का भी विक्रय मूल्य 5। न लाभ हुआ न हानि, मतलब जितना विक्रय मूल्य उतना ही क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर 10 तो क्रय मूल्य भी 10। क्या ये 4 समझ में आ गया? अब करा दूसरे पे कितने % लाभ हुआ? तो 100 का सामान 125 में, यानी 25% का लाभ। बिना कलम के आप लोग स्पीड में आंसर दे दिए। कौन सी लाइन दिक्कत दे रही है वो बोलिए। विक्रय मूल्य सेम है। फॉर्मूले बहुत सारी जगह सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। विक्रय मूल्य सेम है तो ये 5 तो ये भी 5। न लाभ हुआ न हानि, यानी विक्रय मूल्य 10 तो क्रय मूल्य भी 10। क्या एग्री है? तो दूसरे में प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। 4 बन गए। नेक्स्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात। केयर कीजिएगा। एक विक्रेता 25 किलोग्राम की दर से 60 केजी चीनी खरीदा। उसमें से 60% 30 की दर से किस कीमत से शेष को 30% लाभ कमाने के लिए बेचना होगा? सीखिए। केयर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 60% पहले बिक गया तो बच जाएगा शेष 40% ना। तो एवरेज का अगर नियम लगाना चाहते तो पूरा वाला लेफ्ट साइड टुकड़ा वाला, इसको बेचा है 30 रुपए किलो, लेकिन इसको कैसे जो मुझे मालूम। पूरे पर 25% का लाभ चाहिए। तो ध्यान दीजिए कैसे केजी खरीदा था। 25 रुपए ना।
अब 25 रुपए का 30% जल्दी बोल कितना। तो 7.5 का मतलब पूरे का विक्रय मूल्य होना चाहिए 32.5 ना। बोलिए क्यों विक्रय मूल्य लिख रहे हैं, क्यों सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस मालूम, इसका मालूम, तो शेष का नहीं निकल जाएंगे। कल हम मत लगाइए, एवरेज पढ़े हैं। 32.5 शेष का निकालना है, माइनस करेंगे, कितना कम है 2.5 या 3.5 बटा 2, 7.5 बटा 2 यानी 3 रुपया 75 पैसा ना। तो माइनस माइनस पल है, 3 रुपया 75 पैसा जोड़ दीजिए यानी 36 रुपया 25 पैसा। सही है जी, बोलते नहीं। तो आंसर जल्दी बोलिए 36 रुपया। अब अपनी लॉजिक पे फिट कीजिए, चूंकि मुझे विक्रय मूल्य निकालनी थी इसलिए इसका भी विक्रय मूल्य, इसका भी विक्रय मूल्य। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बोलिए जल्दी। चलिए लाभ हानि के हिसाब से भी पढ़ते हैं। 25 केजी की रुपए की दर से 60 केजी खरीदा तो 25 गुने 60 जल्दी बोलिए 1500। 1500 रुपया में खरीदा, पूरे पर 30% का लाभ यानी 1950 में बेचना चाह रहा है। कितना में बेचना चाह रहा है? 1900। क्या आपको समझ में आ गया? 60%, तो 60 का 60% जल्दी बोलिए। 36 केजी बेचा है, कैसे केजी? तो 36 या टोटल से 10 शेष बच जाएगा 24 केजी, कैसे केजी जो मुझे मालूम नहीं। 1950 कहां से लिखे जल्दी बोलिए। क्रय मूल्य है 1500, 30% लाभ यानी 450 का लाभ यानी विक्रय मूल्य 1950। आपको भले आसान लगा होगा लेकिन एक कैलकुलेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा, समझ रहे हैं? यहाँ कैलकुलेशन आपका छोटा हो गया। क्या आपको समझ में आया भाई? फिर से बोलिए जल्दी। क्या और भी तरीके थे? एवरेज का नियम लगाने आ रहा है आप लोग? 8, 9, 9। एक वस्तु ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है यानी 100 तो 120 यानी 5 और 6। ये क्रय मूल्य का रेशियो लिख रहा है विद्यार्थी। सही है। इसे 20% हानि पर 1800 में बेचा, और बी को ऐसे बेचा जाता है कि ए और बी पर कितने % का लाभ? सही है। तो बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। 1800 रुपया में बेचा है किसको? किसको? ए को ना। तो ए को 20% हानि यानी जल्दी बोलिए। सही है। पूरे में 20% का लाभ तो 11 का 20% जल्दी बोलिए 2.2। 11 का 20% 2.2 ना, यानी पूरे का विक्रय मूल्य होना चाहिए 13.2, जिसमें पहला का विक्रय मूल्य मालूम था, दूसरा का विक्रय मूल्य 2.2 लाने के लिए 13.2 लाने के लिए जल्दी बोलिए। सॉरी, 8.4 कहां से आया जल्दी बोलिए। सही है। पहला का विक्रय मूल्य 4.8, पहला का विक्रय मूल्य, अब पूरा का विक्रय मूल्य 13.2। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य 8.4 लिखे, समझ में आया आप लोगों को? तो जो दिया है उसका तुलनाओं से कर दीजिए, जिसे निकालना हो उसे गुना करिए, दशमलव से दशमलव खत्म। 6 से 8 बार में 6 से, सॉरी 6 नहीं 12 से काटिए, 12 × 4 = 48 बरसते
4 से 450 बार में 2800, 350 यानी 3100। क्या आपको समझ में आ गया? आया जी? पहला को बेचा है 20% हानि पे, दूसरा को कितना परसेंट पे जो मुझे मालूम नहीं, जबकि पूरे पे होना चाहिए 20% का। तो दूसरा का प्रतिशत हानि एवरेज से निकल जाएगा लाभ। छोटा है गुना भी करिए, 220 माइनस माइनस प्लस, तो 220 120, 340/5 का मतलब हो जाएगा 68% लाभ। कितने परसेंट? आगे समझ में? सही है। कितने परसेंट लाभ? अब 1800 का तुलना विद्यार्थी जी जल्दी बोलिए 20% हानि, यानी ध्यान दीजिएगा 6 का 20% जल्दी बोलिए, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ध्यान दीजिएगा। नहीं, लिखना ही पड़ेगा, बेहतर वही था, फिर तो इसको हल ही करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ हानि पूछता तो एवरेज लगाते, अगर निश्चित राशि पूछ रहा है तो हमें एवरेज लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, परसेंट हल करने में दिक्कत है तो जीरो बैठा दिया कीजिए। इसको 20% हानि का मतलब 48 में बेचा, पूरे पे 20% लाभ तो 110 का 20% 22 का लाभ यानी 100, यानी बेचना होगा। जल्दी बोलिए, बोलिए, समझ में आ गया? तो 1800 का तुलना विद्यार्थी जी 48 से, कितना से? अगुने हल कर लीजिए, 12 चौ 48 बरसते 84, 4 से 450 बार में यानी 3100। कोई लाइन में दिक्कत हो तो फिर से आपको समझाएंगे। यानी क्वेश्चन में कोई दाम दिक्कत नहीं, जो दिया है उसका तुलना उससे कर दीजिए, जिसे निकालना है उसे गुना कर। ये 84 कहाँ से आया? आया समझ में आप लोग को? 10 बढ़े, बढ़ा देना। किसी वस्तु की कुछ संख्या में निश्चित संख्या का 2/3 35% लाभ, ये तो एवरेज हो गया। एक जगह 2/3 लिखल है, एक जगह 1/4 लिखल है, यानी ऐसा वस्तु मानिए जो 3 और 4 से, तो 12 का 2/3 जल्दी बोलिए, 12 का 1/4 बोलिए 3, अशेष 1। पहला को बेचा है 35% लाभ, दूसरा को बेचा है 30%, और यहाँ पे जल्दी बोलिए पूरे में प्रतिशत लाभ हानि छोटा है, गुना करिए। 35 गुने 8 280, में से 90 गया 190, में से 5 गया 185, और बटा 12, 185/12, 12 15 180 यानी 15.5/12। प्लस में आ गया लाभ होगा, माइनस में आता हानि होता। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या एवरेज पढ़े आप लोग? मन में कोई बात है तो भी बोलना, बोलिए। पढ़ा हुआ है, अब बन जाना चाहिए, बना लीजिएगा। 11 11 एक दुकानदार के पास समान मूल्य की 76 वस्तुएं हैं। 20 वस्तुओं को 15% लाभ पर, 40 वस्तुओं को 19% लाभ पर, शेष वस्तु हो जाएगा 16 ना, को 25% लाभ पर बेचा। सही है जी? तो ध्यान दीजिए, टोटल लाभ 1700। सही है? एवरेज से या रेशियो से? डायरेक्ट रेशियो लग रहा है, रेशियो ही लगा लीजिए। यहाँ 15% का लाभ, 15% का लाभ का मतलब 3 रुपए का लाभ।
19% लाभ, 19% लाभ का मतलब 7.6 का लाभ। 25% लाभ का मतलब 4 रुपए का लाभ। तो टोटल लाभ 4, 3, 7, 7, 14 दशमलव। तो लाभ का तुलना लाभ। क्रय मूल्य निकालना है पूरे का तो 76 से गुना, लेकिन एक का तो 76 वस्तु का कीमत 76 यानी एक वस्तु का कीमत। क्या आपको समझ में आ गया? कलम रोकने की तैयारी कीजिए, दशमलव हटेगा, जीरो ऊपर हो जाएगा। दो से ही भी कट रहा, दो से ही भी कट रहा, नहीं जीरो को कोई काटने वाला नीचे में बचने वाला नहीं, अर्थात 2 जीरो होना चाहिए। यानी इसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गया। चलिए 2 जीरो का मामला सेट हो गया। 6 को कैसे गुना करें कि इकाई अंक 4 आ जाए? तो 6 नम 54, 6 इकाई 6 होने वाला नहीं। आंसर जल्दी बोलिए। मैं बिना हल किए हुए आंसर आपको समझाया, समझ में आया कि नहीं? तो आप लोगों ने देखा कि जो दिया हुआ उसका तुलना उससे कर देंगे, जिसे निकालना उसे गुना कर लेंगे। बोलिए आया समझ में? अगर प्रतिशत लाभ या हानि पूछता तो एवरेज का रूल लगा देते हैं। इस पे 15% का लाभ, इस पे 19% का लाभ, इस पे 25% का लाभ, तो पूरे में कितने प्रतिशत का लाभ? किसका नियम लगता? एवरेज का। रेशियो का क्यों लगाए? क्योंकि जो निश्चित राशि दिया हुआ लाभ, लाभ का तुलना लाभ से। क्रय मूल्य निकालना अगर पूरे का तो 76 से, एगो का तो 76 वस्तु का 76, तो एक वस्तु का। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? फिर से जल्दी बोलिए, आया समझ में? 12 पूछने में मत डरिए, 10 नहीं बनाया 10 पूछिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। बहुत बन गया। एक व्यक्ति ने कुछ कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदा, कुछ वस्तुओं को 30% 30% लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेच दिया। हाँ या ना? 30% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? 26 वस्तुओं के कीमत के बराबर मूल्य पर बेचता है। सीखेगा। 40 वस्तुएं खरीदी गई थी, कितनी वस्तुएं? सही है, 40 वस्तुएं खरीदी गई थी, तो मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो 40 वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया है 1, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 40, तो 26 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। हाँ ना? इतना में बेचने पर 30% का, तो जल्दी बोलिएगा, इतना में बेचने पर क्या लिखल है? 30% का लाभ। अच्छा क्या लिख रहा है? 26 वस्तुओं के कीमत के बराबर मूल्य पर बेचता है, तो 26 वस्तुओं को बेचने पर 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा 13 दूनी यानी कितना? अब 20 क्रय मूल्य आने का मतलब है कि 20 वस्तु बेचा होगा।
एक वस्तु का क्रय मूल्य एक, तो 20 रुपया का मतलब क्या आपको ही समझ में आया? यानी मैं बोल सकता हूं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 26 वस्तु के विक्रय मूल्य के। हाँ या ना? सही है। लेकिन हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है, सीखिएगा शेष वस्तु को 18% लाभ पर, तो कुल लाभ सीखिएगा। 20 वस्तुओं को बेचा है कितना परसेंट लाभ पर? अब शेष वस्तु कितना बचेगा? को बेचा है 18%, तब पूरे पे प्रतिशत लाभ कटता है, तो यानी आंसर जल्दी बोलिए। मामला सिर्फ इस 20 वस्तु का ही, 20 कहां से आया मुझे बता दीजिए। 26 वस्तु के कीमत के बराबर में बेचता है, तो 26 वस्तु का कीमत क्या है? रुपया। इतना में बेचने पर 26 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्या रुपया? 20 रुपया क्रय मूल्य आया, इसका मतलब है कि 20 वस्तुएं बेची गई होगी। कै वस्तु? तो 20 वस्तु को 30% लाभ पर, शेष वस्तु को तो पूरे पे प्रतिशत लाभ। आंसर 24 आया। समझ में आया? मेन मामला ये 20 वस्तु कहां से निकल के आया वो समझ में आ गया आप लोग को? बोलते नहीं। बढ़े। 21, 22, 22। एक आदमी इतना रुपए में सामान खरीदा, उन वस्तुओं को 30% को 12% लाभ पर, शेष के वस्तुओं के 40% को 25% लाभ पर, अब पूरे लेन देन में तो शेष सामान का प्रतिशत लाभ ही क्या पूछ रहे हैं, सीखिए। 30% वस्तुओं को कितना परसेंट लाभ पर? शेष का, तो शेष बचा कितना का? 40%। 28 को बेचा है, जल्दी बोलिए। शेष जल्दी बोलिए। 42 को कितने परसेंट लाभ पर कि उसे पूरे में लाभ हो गया, जल्दी बोलो। क्या एवरेज लगाने आ गया विद्यार्थी जी? एवरेज लगाने आएगा आप लोग को? चलिए मैं ही एवरेज लगा लेता हूं। कितना कम है? 18 थी या 54? कम ना? बोलते नहीं। लेकिन यहां शेष के लिए इसलिए चलेगा एवरेज। इससे कितना कम? 28 बचे। अब बटा कै के लिए, अब 30 माइनस माइनस 600, अब बटा, क्या हल करने आ जाएगा? 42 से 15 बार में 630, यानी 15 से भी कुछ ऊपर। हाँ या ना? यानी 45 से भी। नहीं आंसर आया तो भी बोलिएगा, नहीं समझ में आया तो भी बोलिएगा। एक दिन ज्यादा लगे लेकिन क्लियर करके पढ़िए। फिर से समझ में आया जी? कोई बच्चा पूछेगा 8000 कहाँ गया, तो ऊपर मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए, निश्चित राशि की जरूरत। पढ़े। कितना था? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31। हमको कुछ शक लग रहा है, सब लोग बना के नहीं आए लगता।
इतना बना लेगा तब तो बहुत तेज बंदा हो जाएगा। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु, उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर यानी 5:6। दूसरी वस्तु को देखिए क्या लिखल है, लेकिन कंडीशन था पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के, पहला का विक्रय मूल्य दूसरा का क्रय मूल्य आपस में बराबर करने के लिए जल्दी, यही तो रेशियो कंबाइन करने के लिए सिखाए हैं, हाँ या ना। अब जो भी दुनिया की चीजें पूछता है निकाल दो जल्दी से। क्या पूछ रहा है? कुल लाभ हानि, तो कुल क्रय मूल्य हो गया 30 और 25 55, कुल विक्रय मूल्य हो गया 30 और 27, तो लाभ कितना? देर लगेगा कि हल हो जाएगा? 5 से 11 बार में, 5 से 20 बार में 40/11। फिर भी मन में कोई शक आ रहा है, कुछ संदेह आ रहा है तो पूछना मत भूलिए। रेशियो को कंबाइन करने के तरीके सिखाए थे। 32 बढ़ा दें, लिख लिए। एक फल विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, उसमें 5वां हिस्सा सड़ गया और फेंक दिया। उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर, 5 तो 2 को जल्दी बोलिए 15% लाभ, एगो फेंक दिया तो बच गया कितना? कितना? एगो फेंक दिया, फेंक दिया मतलब पूरा का पूरा लॉस में चला गया। तो जल्दी छोटा है, 15 दूनी 30 20 50 में से 100 हो गया कितना? अब 50/10% की हानि। क्या किया है? कैसे गड़बड़ कहाँ कर दिया? A fruit merchant bought some banana. 1/5 of them got rotten and were thrown. He sold 2/5 of the banana with him. उसने केले के 2/5 को इसका मतलब जानते हैं क्या लिखना चाह रहा है? शेष केले के 2/5 लिखना चाहिए। रुक जाइए, पूरा केला मान लो 25, तो 25 का 1/5 कितना? 5 सड़ गया, सही है। जिसको कितने % हानि पे? शेष का, तो शेष कितना? 20 का 2/5, जल्दी 20 का 2/5, 8 को कितना? 15%, और शेष जल्दी बोलिए कितना? सही है। अब जल्दी से हल करिए। 120 120 240 और माइनस 500 200 260 ना। अब बटा जल्दी बोलिए 25, लॉस ना। चलिए 25 देखिए तो आया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी करने में गड़बड़ी क्या? उसके पास बचे केले का 2/5 होना चाहिए। यहाँ ठीक है, देखिए ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विथ हिम, उसके पास जो केले बचे उसका
2/5। क्या आपको आंसर देने आ गया? जल्दी बोलिए। बढ़े। 33। 33। एक व्यापारी कुछ खिलौने इतना रुपए में खरीदा, इसमें से 40% को 15% हानि पर, 40% को कितना हानि पर? 15%। शेष का मतलब 60 का ना, 1/3। जल्दी बोलिए। 20 को कितना? 20% लाभ पर। अब शेष कितना को कितने लाभ पर? यदि पूरे में, जल्दी बोलिए, कितने का लाभ? अब छोटा है, काट लीजिए। 2, 1, 2, 5। सही है, हल कर लेंगे। छोटा है, गुना करिए। 10×5 और माइनस माइनस प्लस, तो 50 और 30 80 और -20 60/2 का मतलब लिख के बनाओ। बेइज्जती नहीं हाँ करने में। नहीं समझ में आए तो हाँ बोलना भी सीखिए। लिखें क्या? नहीं। 34, 35, आदित्य अपनी निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी इतना रुपए प्रति घड़ी की दर से खरीदा। अच्छा, प्रति घड़ी की दर से बेचा, नहीं विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य सेम है तो पहला का 26% लाभ और दूसरा का विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाएगा। इधर हो जाएगा 90, इधर हो जाएगा, हो गया। पहला को बेचा था 26%, अब पूरे पे प्रतिशत लाभ हानि निकालने आ जाएगा। 18×5 = 90, 68। जानते हैं ना, छोटा है, गुना करिए। 130 में से 70 गया, 60/12 का मतलब 5% का लाभ। लाभ ना, हमें तो आसान लगा, अब आप बताइए। यही लगता है पिछले टाइप में भी बताए थे। विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाता है, सिखाए हैं। इससे छोटा पूरे यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ाए, पैसे वापस लेने के पूरा हकदार है। जल्दी बोलिए। आया समझ में? 36, 37 खत्म। ये हो गया टाइप कितना? 15। सुनीता ने 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन इतना में खरीदा। गाय मुर्गा पढ़े थे तो सीखिए। गाय निकालना है, मुर्गा से गुना, मुर्गा निकालना है। यहाँ 2 तरह का नियम लगाना, कभी गाय मुर्गा, कभी मिश्रण। तो कब मिश्रण? तो यहाँ प्रतिशत लाभ, यहाँ प्रतिशत लाभ, और पूरे में भी प्रतिशत लाभ, तब रहेगा मिश्रण। लेकिन यहाँ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, यहाँ निश्चित राशि, तब होगा गाय मुर्गा। तो किसका निकालना है? एमआई फोन का, एमआई फोन का, एमआई का क्रय मूल्य निकालना है। पूरे क्रय मूल्य को सैमसंग से गुना कर लीजिए, पूरे क्रय मूल्य को। तो सैमसंग पे 10% का लाभ, तो इसका 10%, जल्दी बोलिए। 4020 का लाभ, जबकि यहां लाभ हुआ है अंतर कितने का? 1600। इधर जल्दी बोलिए, सैमसंग एमआई में अंतर है 20% का, तो अंतर का तुलना अंतर से, परसेंट हटेगा 100 से गुना।
बी बचे, लेकिन क EMI का निकला। अब पूछ रहा है कितने, मतलब एक EMI का ना, तो 3 से भाग दे दीजिए विद्यार्थी जी। 3 बचे, 3 चौ यानी 270, 10 यानी आंसर। जल्दी बोलिए। अच्छा, यहाँ 20 और 10 में 10 का अंतर है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2700 की जगह बन जाएंगे। तो EMI निकालना है, सैमसंग से गुना, सैमसंग निकालना है। मैंने कहा EMI का निकालना है, EMI का निकालना है सबको, सैमसंग से गुना। सैमसंग पे 10% का लाभ, तो इसका 10% हो जाएगा 4020, दिया है 5640, अंतर हो गया 1620 का। यहाँ अंतर दिया हुआ है 20 और 10 में, परसेंट हटेगा 100 से, गुना हो गया। 3 से काट दीजिए, एक EMI का निकल जाएगा आंसर। जल्दी बोलिए। क्या आप लोगों को समझ में आया? फिर से पहला पे लाभ लिया है, जल्दी बोलिए, 10%। पहला पे लाभ कितना परसेंट, शेष पे, और पूरे में मिश्रण का नियम लग जाएगा विद्यार्थी जी। यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, यहाँ भी परसेंट 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 है नहीं। इसका अंतर इधर, इसका इधर, अंतर इधर हो जाएगा 15, इधर भी हो जाएगा 15, यानी कट के आ जाएगा। यानी क्रयमूल का रेशियो हो गया 1:1, यानी 1000 केजी में 500 इधर 500 इधर, अर्थात आंसर। जल्दी बोलिए। क्या आंसर देने आ गया? टाइप आप लोगों पे दे दें। कई क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। एक आग और पहले बना लें। ये तो पिछले टाइप में बता दिए, ध्यान से बनाइएगा। ये पिछले टाइप का क्वेश्चन है। एक पर 25% लाभ, एक पर 25% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि, या पूरे में इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर दे देंगे। 14, 7 दूनी 14, 7 21, 2 अनुपात थी। अब ध्यान दीजिए, वस्तुओं की संख्या टोटल कै वस्तु थी, तो 40 का तुलना 5 से। किसकी संख्या, तो हानि पर बेची गई की संख्या 3 से 8 दिया। आप लोगों से बन जाना चाहिए, तो होमवर्क में दे दें। होमवर्क में हो गया टाइप, तो 15 दोहराना है, 16 पूरा। 15 दोहराना है, 16 पूरा बन जाएगा। बोलते नहीं। चलिए, कल लास्ट करेंगे। 2 टाइप बच गया, बना के आइए, दोहरा के आइए, और जो नहीं बना के आते हैं गड़बड़ कर